नमस्कार साथियों। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि 2 अप्रैल को जो है भारत बंद का ऐलान किया गया है। भारत बंद का ऐलान किस लिए किया गया है कि एससी समाज का जो SC/ST एक्ट था उसमें सरकार ने संशोधन किया है। मैं तो ये कहूंगी कि उसको खत्म ही कर दिया है। संशोधन मतलब कि पहले जो है हमारे SC समाज की किसी भी महिला के साथ दुर्व्यवहार होता था या किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्व्यवहार होता था या कोई जाति सूचक शब्द बोलता था तो उस व्यक्ति के खिलाफ जो है FIR ऑन द स्पॉट उसी वक्त दायर करनी होती थी। अब सरकार ने जो है ये प्रावधान खत्म कर दिया है और इसको खत्म करने का सरकार क्या कारण बताती है कि इस SC/ST एक्ट का जो है दुरुपयोग होता आया है। दुरुपयोग से सरकार का क्या मतलब है? दुरुपयोग का मतलब तो ये है कि पूरा SC समाज झूठा है। SC समाज जो है झूठे मुकदमे दायर करता था। केवल हमें यही एक सम्मान से जीने के लिए अधिकार दिया गया था, जिसके कारण जो है दूसरी जातियों के लोग हमारा मान सम्मान करते थे कि अगर इनको छेड़ा तो SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दायर होगा और वही अधिकार हमसे छीन लिया गया। सरकार कहती है कि हम झूठे मुकदमे दायर करते थे। क्या सरकार उन सभी झूठे मुकदमे दायर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती आ रही है? क्या सरकार ने सभी झूठों को पकड़ लिया है? सभी धोखेबाजों को पकड़ लिया है? अगर ऐसा है तो जो लोग लाखों करोड़ों का घोटाला कर विदेश चले गए हैं, क्या वो पकड़े गए? बिल्कुल भी नहीं। जिन लोगों ने सरकार का लाखों करोड़ों रुपए का बिजली का बिल नहीं भरा, सरकार से धोखा किया है, क्या वो लोग पकड़े गए? नहीं। जो लोग इनकम टैक्स की चोरी करते हैं, क्या वो पकड़े गए? नहीं। तो केवल एक दलित समाज पर ही सरकार का बस चलता है। पहले तो सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया, उसके बाद मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण खत्म किया, अब हमारा SC/ST एक्ट ही खत्म कर दिया, जिसके कारण अब आने वाले समय में गुंडाराज हो जाएगा। हमारे समाज की महिलाओं को सरेआम कोई भी व्यक्ति छेड़ेगा, उनके साथ रेप बलात्कार जैसी घटनाएं होगी। पहले भी हमारे समाज की महिलाओं के साथ ऐसे ही दुर्व्यवहार होता आया है, लेकिन फिर भी कुछ मामलों में हम लोग जो है प्रेशर डालकर या एक होकर ये मुकदमे दायर करवाते हैं। तब सरकार का ये प्रावधान था कि जो दोषी पाया गया उसको कोर्ट सजा देगी, लेकिन अब सरकार ने क्या कर दिया कि पहले उस मामले की तफ्तीश होगी। जो कोर्ट का काम होगा वो पुलिस प्रशासन करेगी और अगर व्यक्ति दोषी पाया गया तभी मुकदमा दायर होगा, अन्यथा नहीं। तो दोषी पाए जाने का तो बात बाद में आती है, जब मुकदमा ही दायर नहीं होगा। तो आजकल भ्रष्टाचार के तहत हर कोई अपने आप को निर्दोष साबित करने में कामयाब हो जाएगा। तो हमारे गरीब समाज का तो अस्तित्व ही खत्म है, हमारे समाज की महिलाओं का तो मान सम्मान ही खत्म है। यदि ऐसा हो गया, ये SC/ST एक्ट पर पुनः विचार सरकार नहीं करेगी तो साथियों हमारा इस देश में जीना दुभर हो जाएगा और आने वाले समय में हमारे समाज की महिलाओं का ही नहीं, पुरुषों का भी मान सम्मान खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि हमारे समाज के जो व्यक्ति छोटे मोटे पदों पर विराजमान है, उन पर कोई भी आता जाता हाथ उठाएगा या उनका अपमान करेगा, तो क्या ऐसे में हम स्वतंत्र भारत का स्वप्न मानते हैं कि हम स्वतंत्र हैं? लगता है सरकार जो स्वच्छ अभियान जो सरकार ने चलाया है
उस स्वच्छ अभियान का मतलब यह है कि दलितों को साफ कर दिया जाए, तब हमारा भारत स्वच्छ होगा। अगर सरकार की ये मंशा है तो ये मंशा हम कतई सफल नहीं होने देंगे। अब ऐसी समाज जो है अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुका है। बाबा साहब के संघर्ष के कारण हम लोग जो है शिक्षित हो चुके हैं। भले ही हम पूर्णतः शिक्षित नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे समाज का कुछ परसेंट तो है शिक्षित है, जो अपने अधिकारों को जानता है। और मेरी उस शिक्षित समाज से बार बार यही अपील है कि इस 2 अप्रैल के लिए अपने आसपास के गांव में, शहरों में प्रचार करें कि अब समय आ गया है कि पूरे ऐसी समाज को एक होकर अपनी स्वतंत्रता और मान सम्मान की लड़ाई को लड़ना है। यदि हम अपने मान सम्मान की लड़ाई को नहीं लड़ सके तो आज के बाद हम कभी अपने मान सम्मान को नहीं बचा पाएंगे। अब हमें एक होकर सरकार को इस SC/ST एक्ट को जो का त्यों रखने के लिए कहना है, और कहना ही नहीं, मनाना है। यदि सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो आने वाले समय में हम इस आंदोलन को बहुत बड़ा रूप देंगे, चाहे इसके लिए हमें आमरण अनशन क्यों ना पड़े, तो हम आमरण अनशन करने के लिए भी तैयार हैं। अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक हमारा ये SC/ST एक्ट जो का त्यों नहीं कहेगी सरकार, तब तक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। और मेरी आप सबसे यही अपील है कि जो भी व्यक्ति मेरी इस वीडियो को सुने वो अपने घर की महिलाओं को जरूर मेरी वीडियो दिखाए और उनको 2 अप्रैल को आने के लिए प्रोत्साहित करे, अपने साथ लेकर आए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस आंदोलन को सफल बनाए और भारत बंद का जो ऐलान है इसको पूरा करें। और आपके आसपास जहां भी प्रदर्शन किया जाए वहां पर जाए और अपनी भागीदारी व्यक्त करें। अगर हमारा शिक्षित समाज आज भी पीछे रह गया तो फिर कभी नहीं उठ पाएगा। इसी के साथ जय भीम, जय भारत।